जी हाँ, मैं जगजीत चाना और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। आरएनआई, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कहते हैं, और जो भी समाचार पत्र हमारे प्रकाशित होते हैं, कोई मैगजीन प्रकाशित होता है, जर्नल प्रकाशित होते हैं, तो उनके लिए ईयर में एक बार आरएनआई की रिटर्न का भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम एक विशेष जो बातचीत करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आरएनआई की रिटर्न में कौन सी दिक्कतें आती हैं, ये क्यों ज़रूरी है और आप इन दिक्कतों से कैसे उबर सकते हैं, आखिरी मिति इसकी कब है, और अगर आप आरएनआई रिटर्न नहीं भरते तो उसका क्या हर्जाना आपको पढ़ना पड़ सकता है। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ रहेंगे बहुत ही वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है मुकेश घेरा जी, हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट रहेंगे धर्मेंद्र सोनी रहेंगे हमारे, जिनसे हम बात करेंगे और आपको बहुत ही सरल तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो एक विशेष पोर्टल जो कि लास्ट ईयर से वो पोर्टल की शुरुआत की थी। इससे पहले आरएनआई का जो पोर्टल था आरएनआई की साइट पे होता था, लेकिन पिछले साल से ये प्रेस सेवा पोर्टल जो शुरू किया है उसमें क्या क्या जो स्टेजेस हैं, जिसके स्टेजेस को करते हुए हम इस रिटर्न को भरेंगे। कोशिश करेंगे आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से रिटर्न को कैसे भरना वो बता सके। पर सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मुकेश घेरा जी का। घेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताओ कि ये जरूरी क्यों, रिटर्न जरूरी क्यों है? ये तो है कि क्यों जरूरी है? सर रिटर्न ऐसे है ना, जो भी हम डाटा पब्लिश करते हैं गवर्नमेंट उसको जो कलेक्ट करती है डाटा सर के कितने पब्लिश हुए हैं, कितनी ऐड गई है, क्या इनकम सोर्स है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं आ रही। अगर गलत इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाता है जी। ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उनको पता होना चाहिए कितने जो मैगजीन्स है हमारे पंजाब में है, हरियाणा में है, ठीक है, पूरे भारत में, पूरे भारत में कितने हैं, कितने जो मैगजीन्स है या कितनी न्यूज़पेपर है जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो पब्लिश हो रही हैं, उनका डाटा क्या है, कौन उनका प्रोप्राइटर है, कौन सोसाइटी चला रही है, क्या चला रहा है, उनका डाटा उनके पास होना चाहिए जी। अच्छा, कई ना नए नए हमारे साथ जो जुड़े हैं, अभी उन्होंने आरएनआई नंबर मिला है, उनको जब रिटर्न की बात आती है ना, कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने तो रिटर्न भरी है इनकम टैक्स की। क्या इनकम टैक्स की रिटर्न और आरएनआई की रिटर्न में अंतर है? आरएनआई की जो रिटर्न है वो है पब्लिश की हमारे, कि हमने कितनी पब्लिकेशन डाटा किया है जी, हमने कितने न्यूज़पेपर प्रिंट किए हैं, कितने हमने सेल किए हैं, कितने हमारे फ्री में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनकम टैक्स की रिटर्न है वो हमारी इनकम की है, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे है, ये आरएनआई पोर्टल पे है। तो ये डिफरेंट आपको भरनी पड़ेगी और वो डिफरेंट करनी पड़ेगी। हाँ, वो करनी पड़ेगी। आरएनआई का जो पोर्टल है वो पहले तो जो लास्ट टाइम तक था वो आरएनआई का ही पोर्टल था, लेकिन उसमें डिफिकल्टी आ रही थी। डिफिकल्टी क्या उसमें आ रही थी, नॉर्मली जब हम उसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन फीड करते थे जी, जिसमें हम ये बताते थे हमने कितने मैगजीन प्रिंट आउट किए हैं जी, वो एक्चुअली क्या करता था, अगर वहाँ कुछ थोड़ा बहुत हिल हुल गया ना, जो मैसेज हमने गलत कर दिया वो हमें पोर्टल से बाहर निकाल देता था जी। लेकिन उसको इन्होंने जो आरएनआई का नया पोर्टल है जिसको हम सेवा प्रेस सेवा पोर्टल भी कहते हैं, वो काफी अच्छा है, उससे काफी अच्छा है। अच्छा, लास्ट ईयर एक और भी बात है, बहुत से जो पब्लिशर हैं या जो एडिटर हैं वो रिटर्न भर नहीं सके, क्योंकि पोर्टल जब लास्ट ईयर, हालांकि उसमें तरीकें भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी बहुत से जो लोग थे वो रह गए उसमें। इस बार कुछ चेंज हुआ इस पोर्टल में? इस पर बहुत अच्छा चेंज हुआ। पहले तो इन्होंने अब ये कह दिया कि नए पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर ये जरूर ध्यान से आप सुन लीजिए, अगर आपने आरएनआई रिटर्न है, मैं ये बताना चाहूंगा कि 30 जून जो है ना वो लास्ट डेट है इस बार की रिटर्न की। तो पहले तो सबसे पहले क्या क्या जरूरी है उसके लिए ये आप सीए साहब बताएंगे, ये आप ध्यान से सुनिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए और वो लिख भी लीजिए। आप रिटर्न भरने से पहले अगर वो चीजें आपके पास हो तो रिटर्न आपकी बहुत जल्दी भर सकते हैं आप जी। उसमें ऐसा प्रेस सेवा पोर्टल है जो इनका नया है, प्रेस सेवा पोर्टल www.presssevaportal, बिल्कुल, उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंपल्सरी है उसकी जो लॉगिन आईडी है वो ईमेल आईडी होगी आपकी, जो आपकी ईमेल है। ईमेल आईडी मतलब मुझे मान लो दी फगवाड़ा हेलन है, दी फगवाड़ा हेलन की जो ईमेल है वो आपने भर देनी, वहाँ भर देनी है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देंगे, आप पासवर्ड अपना चूज कर सकते हैं। पासवर्ड अपना, अच्छा, पासवर्ड में भी जो पासवर्ड होता है उसमें भी दिक्कतें आती है, हालांकि वो बताते हैं इसमें वो क्या कैपिटल लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर कंपल्सरी है, कोई भी जैसे ए से शुरू होता है ये बड़ी पा देनी आपने। उसके बाद कोई भी सिंपल वैसे एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, बस यही है। उसके बाद आपका एक होगा, एक आपका फोन नंबर होगा, वो कंपल्सरी है वहाँ।
उसके साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नहीं, फिर वो पासवर्ड आएगा कोई आपके फोन पे? नहीं नहीं, जो आप पासवर्ड रखोगे वही आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी ये आपको एक थोड़ा सा सल बताना कि आपने www प्रेस सेवा पोर्टल पे जाना, उस पे आपने अपनी मेल भरनी है, उसके बाद अपना पासवर्ड रखना और उसके बाद फिर आपको एक ओटीपी आएगा जो आपने खोली हुई है साइट, उसी पे ओटीपी दोनों पे आएगा, ईमेल पे भी आएगा। हाँ। क्योंकि उन्होंने ईमेल भी वेरीफाई करनी है और साथ में जो फोन नंबर आप मोबाइल नंबर अपना उसके भी आएगा। दोनों कंफर्म होंगे, दो कंफर्म होंगे। हाँ, दो कंफर्मेशन होगी, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसकी कोई चार्जेस है रजिस्ट्रेशन कराने? नहीं, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इनके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, हाँ। आपका पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, उसकी कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट है वो आपको जो हमारे आईटी एक्सपर्ट है मिस्टर धर्मेंद्र सोनी वो बता देंगे जी। उसके लिए क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद जो आपने सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है आरएनआई से, आपको अलॉटमेंट की गई है, उसकी कॉपी चाहिए पीडीएफ, राइट। ये कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन जब आपकी होगी उसके बाद आपको वहीं पे फॉर्म कौन सा आएगा पहले? उसके बाद आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो गई देन आपने उसमें लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आगे और भी प्रोसेस है, उसमें आपका जो नॉमिनेशन है वो पूछा जाएगा कौन है, हाँ, नॉमिनेशन का नाम, हाँ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती नॉमिनेशन, हाँ, उसकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, हाँ, उसका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, हाँ, देन आपकी क्वालिटी डेमो है या क्राइम है, जो भी है वो आपसे पूछा जाएगा। तो एक सिंपल सी जो आपको भरनी है, जैसे सीए साहब ने कहा है कि उसमें जो डिटेल है, आपका प्रोफाइल की फोटो भी लगेगी, आपकी एक लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल आएगा, उसकी हम डेमो भी आपको साथ साथ में दे रहे हैं। तो उसमें एक प्रोफाइल की आपको फोटो लगानी पड़ेगी। उसके बाद आधार कार्ड जो है उसका आपने जो अपलोड करना उस साइट पे। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भरना, वो कौन सा हो सकता है? पैन कार्ड हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का भी हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का, लाइसेंस का हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी यूज कर सकते हो जिसपे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। वोटर कार्ड भी कर सकते हैं, वोटर कार्ड भी कर सकते हो आप। और उसके बाद वहीं पे आपको एक नॉमिनेशन अपनी देनी पड़ेगी, आपकी क्या नेम है आपके नॉमिनेशन का, वो आपका कोई भी रिलेशन में हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, और उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। कई बार ये होता है कि आप बैठ जाते हो लेकिन ये डिटेल नहीं आपके पास होती, तो फिर टाइम आपका खराब होगा। तो इसके आगे ये साहब, इसके आगे आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है हमारा, उसकी हमने अपलोड करनी है। हाँ, ये आप जो आरएनआई को आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, जिसपे जब आपको आरएनआई का नंबर मिला तो एक सर्टिफिकेट मिला होगा, उसकी अपलोड भी जरूरी है यहाँ पर इस जो पोर्टल पे, वो भी आपको साथ में अपलोड करनी पड़ेगी। तब वो रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जब आपने रिटर्न फाइल करनी है, देन यू हैव टू लॉग इन विद द ईमेल आईडी। और एक आप बात कई बार गलत हो जाता है, जो आपने एक बार मेल रखा हुआ है, पासवर्ड रखा, उसको ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि जब बार बार हो सकता है कई बार साइट खराब हो तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़े, तो आपको वही पासवर्ड भरना है, उसी पासवर्ड से आपकी वो जो है फॉर्म खुलेगा जी। उस फॉर्म में क्या होता है सर? उस फॉर्म में सर कुछ नहीं, एक तो डिटेल दी जाती है कि आपके कितनी पब्लिकेशंस हैं, वो हमने पब्लिकेशन बता देनी है, अगर 2000 से कम है हाँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाएगी। उसमें सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसमें सीए सर्टिफिकेट तब चाहिए अगर हमारी जो क्वांटिटी है पब्लिकेशन की क्वांटिटी वो 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा, राइट, अदरवाइज नहीं। तो उसमें और क्या डिटेल होती है? जैसे एक तो होता है कितने पब्लिकेशन, जैसे आपका मंथली है तो आपको 12 निकालने हैं, अगर फोर्टनाइटली है तो 24 एडिशन आपको उसमें भरने पड़ेंगे, जौन सी तारीख में आपका एडिशन आ रहा है। वो उसमें ये पूछेंगे कितनी आपने पब्लिश किए हैं, हाँ। कितने उसमें से आपके सेल हुए हैं, कितने उसमें से आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हाँ। बस एक तो ये डिटेल जाती है। साथ में उसमें आपका प्राइस क्या है, हाँ। उसका न्यूज़पेपर का प्राइस है, ये मैगजीन का प्राइस है, और आकार भी उसका ना, हाँ, कौन सा आकार है आपका, सेंटीमीटर में आएगा ये, बिल्कुल। उसकी लेंथ और विड्थ भी आप जो उसमें पैरामीटर से आपने मेजर कर लेनी है और लिख लेनी है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना आए। तो डमी वगैरह वो भी देते हैं ना, उसका क्या कहते हैं उसको, आपकी न्यूज़पेपर का जो साइज है वो कौन से उसमें आता है कैटेगरी या क्राउन है, हाँ, क्राउन है और डमी, दो साइज होते हैं, उसमें कौन से आता है वो आपने लिख देना। और उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट में आपने कितना
इनकम की है, अर्न हाँ। की है, वो आपसे स्पेसिफिकली पूछा Right, जाएगा वो भाई, यही पूछा चीज है जाएगा। और कुछ नहीं, उसका सबमिट कर बड़े देंगे। सिंपल है। हम ऐसे बातें कर रहे हैं तो नया बंदा कहेगा पता नहीं हमारे से होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पोर्टल पे जाना है, ये सारी चीज़ें आप पहले लिख लें, आपके पास हो तो बहुत ही जल्दी है, 10 से 15 मिनट में आप अपनी रिटर्न भर सकते हो। अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड आप जल्दी कर दें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम और आ रही है वो ये कि हमने मान लो लास्ट 2 ईयर्स की हमने रिटर्न फाइल नहीं जी। की, तो यहाँ ऑप्शन है आप वो भी कर सकते हो विद पेनल्टी। पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, ओके, वो 1000 है पर ईयर की, पर ईयर की। हाँ, 1000। तो ये एक है कि एक और बात है जो बहुत से पब्लिशर को ये भी होना पड़ा कि बहुत से पब्लिशर जहाँ जो एडिटर है उन्होंने रिटर्न भरी ही लेकिन उस ईयर की पेनल्टी भी पड़ गई। तो उसके लिए जो एसोसिएशन है भारतवर्ष में अलग अलग एसोसिएशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी से बात कर रही हैं और हो सकता है इसका कोई हल हो जाए, लेकिन फिलहाल आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो वहां पर आपकी पेनल्टी एग्जिस्ट करती है तो वो भरनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल इस साल मैं बता रहा हूं क्योंकि इस साल पेनल्टी कहीं नहीं मांग रहे नहीं सर, नहीं अभी मांग नहीं, डिमांड नहीं कर रहे, हाँ। वो पोर्टल अपडेट हो जाएगा उसके बाद यू हैव टू हाँ, सबमिट। अभी आप ऐसे ही भर सकते हो। अभी ये नहीं कि आपने पहली पेनल्टी भरनी है तो फिर ही आपकी रिटर्न आगे जाएगी। इस बार ऐसे है कि आप रिटर्न भर सकते हो, उसकी पेनल्टी आप बाद में भर सकते हो। हमारे साथ धर्मेंद्र सोनी हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं और ऐसी रिटर्निंग का बहुत ही एक लंबा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो धर्मेंद्र जी आप ये बताइए कि आरएनए रिटर्न में कई बार अपलोड में प्रॉब्लम आती है, आपके पास कैसी कैसी लोग कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है? सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय तो हमारे साथ धर्मेंद्र सोनी जी हैं, लंबा तजर्बा है उनको, एक्सपीरियंस है आरएनए की रिटर्न का। तो धर्मेंद्र जी इस साल जो आपके पास जो कस्टमर है कैसी आपके पास कंप्लेंट आ रही है आरएनए रिटर्न जब भरते हैं वो? नमस्कार जी सर। इसके पहले सबसे पहले क्योंकि पोर्टल चेंज हो गया है तो उससे सबसे पहले हमें अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के समय ही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसमें क्या होता है हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने आधार कार्ड पैन कार्ड सर ने अभी बताया। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं वो पैन कार्ड आधार कार्ड अपने मोबाइल से या स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में या किसी सिस्टम में डाल लेते हैं, तो उसका जो साइज होता है वो काफी साइज ज्यादा होता है क्योंकि ये रिटर्न ऑल ओवर इंडिया में सभी ने भरनी है। तो उन्होंने पोर्टल ने क्या किया कि इसका साइज के लिए एक कैपिंग लगा दिया कि आपका जो पिक्चर का साइज होगा किसी भी चीज का वो 15 से 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कई बार तो बंदों को पता नहीं होता कि मेरा मान लीजिए 1000 है, मैंने आईफोन से अपनी फोटो खींच ली, उसको प्रोफाइल पिक्चर मैं करना चाहता हूँ, वो कैसे होगा सर? उसके लिए पहले तो साइज पहले तो साइज चेक करने के लिए क्या करते हैं कि आप उस पिक्चर के ऊपर अगर प्रेस रखोगे तो उसकी डिटेल नीचे आ जाती है, उसमें साइज उसका लिखा जाता है KB है MB है कितना है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि इसको हमने रिड्यूस कैसे करना है, तो हमारे गूगल पे आप सर्च करेंगे रिड्यूस पिक्चर्स का तो कई वेबसाइट्स आ जाएंगी, उसमें किसी भी वेबसाइट को आप खोल के तो उसमें अपनी पिक्चर अपलोड करोगे तो उसमें आ जाएगा रिड्यूस करने के बाद वो साइज उसका कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और दिक्कत आती है, कई बार जैसे 100 वहां पर आ गया 100 आपका साइज, आपने कहा कि अभी रिड्यूस करें 80 कर लेता हूं मैं, 80 करने से फिर भी बात नहीं बनती, फिर आप 70 कर लेते हो, फिर 60 50 भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती और आप थक जाते हो कि ये मेरे से नहीं होगा। सर इसमें ऐसा क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन किसी भी साइज को रिड्यूस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो वेबसाइट जो होती है अपने हिसाब से उसको साइज को जितना मैक्सिमम रिड्यूस करना चाहती है वो कर देती है। जैसे हमारी पिक्चर का साइज 1000 KB है तो उसने उसको रिड्यूस करके 50 KB कर दिया, परंतु हमारी लिमिट 20 KB की है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम सिर्फ साइज रिड्यूस नहीं करना, उसकी डिमेंशन भी रिड्यूस करनी है। अच्छा, तो ये डिमेंशन रेशो में करनी है, जैसे पूरी साइज होता है 80/80 70/70, आप 70/30 नहीं कर सकते ना क्योंकि फिर पिक्चर बिगड़ जाएगी। वो तो ऐसे ही होगा ना कि हम अगर डिमेंशन ही उसकी अप डाउन कर देंगे तो वो या तो लैंडस्केप हो जाएगी या पोर्ट्रेट टाइप की हो जाएगी, हमें तो वो उसी साइज की रखनी जो ओरिजिनल साइज है, उसमें सिर्फ उसकी डिमेंशन की करनी। जैसे हमारी डिमेंशन का साइज 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल है तो हम तो 100/100 पिक्सल कर देंगे, उसकी ऑप्शन भी कई साइटों में मिल जाती है। या उसके अलावा हमारे कंप्यूटर में काफी सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना मैनुअली
डिमेंशन और साइज दोनों रिड्यूस करते हैं, उसमें आपकी पिक्चर का साइज और वो क्लियर आ जाता है ना कितने केबी की बन गई। क्योंकि हमने पिक्चर की क्वालिटी नहीं डाउन की ना, हमने डीपीआई नहीं डाउन कर रहे। कई बार तो डीपीआई भी जाता होती है, हमें डीपीआई भी डाउन करनी पड़ती है। वो 72 रेजोल्यूशन मिनिमम 72 हमें चाहिए होती है, तो वो करके भी हम उसका साइज रिड्यूस करते हैं। जब उसका साइज रिड्यूस करके फिर आपको अपलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र जी कई बार 20 से कम हो जाता है लेकिन फिर भी अपलोड नहीं होता। सर उसमें रीजन क्या होता है कि वही जो मैंने आपको बताया कि आपने साइज रिड्यूस कर लिया, तो उसमें साइज में फोटो का डिमेंशन में लिखी है 155 बाय मान लो 155, तो हमारा वो साइज है 200 बाय 200 जी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी सिर्फ क्योंकि सिस्टम सिर्फ वो साइज नहीं देख रहा, उसकी डिमेंशन भी साथ में चेक कर रहा है, खासकर प्रोफाइल फोटो के लिए। बाकी चीजों के जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसके लिए वो नहीं मांग रहा, परंतु पिक्चर्स के लिए वो डिमेंशन जरूर मांग रहा है, क्योंकि उसने वो आपकी प्रोफाइल के साथ लगानी है, तो आपकी डिमेंशन ज्यादा है तो वो आपकी पिक्चर भी प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होगी, इसलिए वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस बार जो लास्ट में हम पहुंचते कंक्लूजन यही करेंगे कि 20 केबी से कम होती है, और ये कौन कौन से फॉर्मेट में होती है? सर ये पिक्चर फॉर्मेट में आती है, जैसे जेपीजी होगी, पीएनजी होगी या जेपेग होगी, ये जो पिक्चर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आएगी। पीडीएफ में अपलोड नहीं होगी, नहीं सर, पीडीएफ नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि पीडीएफ में होता क्या है कि हम वो डॉक्यूमेंट जाते हैं मल्टीपल फाइल्स के, वो नहीं है, सिंगल पेज ही चलेगा, इसलिए जेपेग में ही वो ले रहा है, अभी पीडीएफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जी